नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरज सराफ है। मैं मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल में सीनियर डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ लिवर डिजीज़ हूँ। क्या आपको पता है कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन को भी फैटी लिवर है। यानी कि अगर 150 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं तो करीब 50 करोड़ लोगों को फैटी लिवर होगा। ये फैटी लिवर क्या है, ये किसको होता है, इसका आगे क्या होता है, ये आज हमारी टीम आपको बताएगी। जो लोग मोटापा होता है, जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए होते हैं, उनमें इस बीमारी के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कि ना कि सिर्फ लिवर बल्कि हार्ट और किडनी जैसे ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करती है। इसीलिए इसको अब हम फैटी लिवर की बजाय मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। एक नॉर्मल लिवर में फैट नहीं होती है। फैटी लिवर का मतलब है कि लिवर में चर्बी आ गई है। 5% से ज़्यादा लिवर के सेल्स में फैट आ जाए तो हम उसे फैटी लिवर कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। हमारे भारतीय पॉपुलेशन में 40% लोगों को फैटी लिवर है। ज़्यादातर लोगों में ये फैटी लिवर एंड स्टेज लिवर डिजीज़ में चेंज नहीं होता है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। बट लगभग 10% के करीब लोगों में ये लिवर इतना ख़राब हो जाएगा कि सिरोसिस हो जाएगा। इस लिवर में कैंसर बनने की संभावनाएं भी होती हैं और बहुत से सिरोसिस वाले लोगों को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम मैस्ट सेल की ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें दो प्रमुख इलाज के स्वरूप है। एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा है फार्माकोथेरेपी या मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 80 से 90% लोगों में सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और जिसके दो प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं। एक तो डाइटरी मॉडिफिकेशन और दूसरा है एक्सरसाइज। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। मतलब हमें एक हेल्दी और बैलेंस डाइट हमेशा लेना होता है। सैचुरेटेड फैट्स, चिकनाई, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, इनका सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि राइस, पोटैटो, इनका सेवन एक मील्स में 1/3 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो एक्सरसाइज दो तरीके की होती है। एक होता है एरोबिक एक्सरसाइज, जिसे हम कार्डियो कह सकते हैं, और दूसरा होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। सो 30 मिनट्स अ डे, दिन के 30 मिनट एटलीस्ट 5 दिन हम हफ्ते की एक्सरसाइज करेंगे तो ये सफिशिएंट है एक एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स एक वेट लॉस अचीव करने के लिए। और हमें 5 से 10% बॉडी का वेट लॉस चाहिए होता है। सो इन दोनों का मिश्रण, डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज, ये दोनों को यूज़ करके हमें एक 5 से 10% बॉडी का वेट लॉस करना आवश्यक है। बेसिक इसका ट्रीटमेंट में जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है एक्सरसाइज, व्यायाम और डाइटरी हैबिट्स। बट बहुत एफर्ट और टाइम के बाद भी लोग इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में रोल आता है फार्माकोथेरेपी या दवाइयों का। ट्रीटमेंट ऑफ नेफल्ड या मैफल्ड में कोई एक सिंगल दवाई नहीं है जो सबको अफेक्ट करती है। इसमें हमको टेलर बेस्ड थेरेपी देनी होती है, डिपेंड ऑन पेशेंट को अंडरलाइंग कौन सी बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़, डिस्लिपिडीमिया, ओबेसिटी या फिर कोई हार्ट की बीमारी। हालांकि जो इसमें से सबसे अच्छी दवाइयाँ हैं वो है विटामिन ई, जो एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती हैं। इसके बाद आजकल मार्केट में न्यूअर मॉलिक्यूल भी आ रहे हैं, जैसे GLP-1 और GIP एगोनिस्ट, जिसका नाम है ट्रिज़ेप्राइड या फिर मंजारो। इसके बाद कुछ दवाइयाँ जो मैश को रिवर्स करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि रेस्मेट्रॉन, वो भी आजकल मार्केट में आ रही है। इन सब दवाइयों के समूह से हम लिवर की फाइब्रोसिस, उसके इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू। तो आपने आज हमारी टीम से फैटी लिवर के बारे में सारी जानकारी ली कि फैटी लिवर किसको होता है, ये किसको प्रोग्रेस करता है, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपको फैटी लिवर है या आप किसी दोस्त को, रिश्तेदार को फैटी लिवर है, तो वो इसको इग्नोर ना करें, किसी लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाएं और इसका तुरंत इलाज कराएं।